गुड मॉर्निंग। अभी हम जो ABM पढ़ रहे हैं, इसमें ही हमारा एक और टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि छोटे छोटे टॉपिक्स के हम नोट्स बना लें ताकि हमें जो है आगे कोई दिक्कत ना आए और हमारे पढ़ने में भी आसानी हो। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए, एक ये यूनिट है, यूनिट 5 बिजनेस साइकिल्स करके। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है और बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड है। तो हम इस चैप्टर को ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि खोलेंगे इसको चैप्टर को तो आपको बिजनेस साइकिल सेवरल मंथ्स या ईयर ये ऐसे लिखा हुआ है, सारा कुछ है। ठीक है, पहले तो बिजनेस साइकिल का मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस साइकिल होती क्या है? देखो, क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना होता है तो पहले क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है, फिर वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनता है, फिनिश्ड गुड से फिर वो सामान अच्छे से बन बुन के पैक होके और फिर क्या होता है मार्केट में होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F के बाद में रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद वो कस्टमर के हाथ में आता है, फिर वो सेल आउट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसमें जो है पहले पैसा स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल से लेके और एंड कस्टमर की जेब से जो पैसा मिलता है, तो उसमें पूरी एक साइकिल सी चलती है। ठीक है, तो साइकिल में जो है कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसे? कि कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो मार्केट में तो कंज्यूमर अपने हिसाब से ही सामान लेगा ना, जितना उसको यूज़ करना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो आप 1 साल की साबुन एक बार में ही लेके आ जाते हैं, हर महीने की या 2-3 महीने की एक साथ लेके आते होंगे, तो इस तरह से ओवर स्टॉक कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो वही बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर में हमें समझाने की कोशिश करी गई है कि हमारा जो है ये बिजनेस साइकिल ये अप एंड डाउन्स में मूव करता है। और जो बिजनेस साइकिल है सिंक्रोनिक होता है। सिंक्रोनिक मीन्स अप एंड डाउन ऐसा होता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल इज लाइक वेव फॉर्म भी होता है। वेव फॉर्म इन द सेंस कि मतलब एक बार बहुत तेज़ी से आ जाएगा तो एकदम स्पीड अप कर जाता है और फिर ठंडा हो जाता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है, आप लोग उस चीज़ को देखते हैं और सामान परचेज कर लेते हैं। जब आप एक्सेस में सामान परचेज कर लेंगे तो फिर दोबारा उसको नहीं खरीदेंगे। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन व रिकरिंग इन नेचर। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बोलते हैं रिकरिंग इन द सेंस कि एकदम से रिपीटेड बूम भी आएगा और उसमें स्लो डाउन भी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे दिवाली के टाइम पे हम लोग सब गाड़ी वगैरह ज़्यादा परचेज करते हैं और तो उसमें जो है व्हीकल ऑटो मार्केट में जो है एकदम से उछाल आ जाता है। ठीक है, तो वही उसमें बोलने की कोशिश की है कि रिकरिंग इन नेचर होता है। उसके बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर कोई और त्यौहार आ जाता है, नवरात्रि वगैरह पे लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं तो एकदम से बूम हो जाता है। तो बेसिकली मैं इसमें जो है आपकी अगर एक साइकिल चल रही है तो ये ऐसे होता रहता है कि कभी बूम पे मतलब बहुत ऊपर जाएगा, फिर एकदम से स्लो डाउन, नीचे बिल्कुल एकदम नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और ये बूम एंड देन डिप्रेशन। तो इसमें बिजनेस साइकिल में हमें 4 स्टेजेस याद रख लेनी है: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये लास्ट में रिकवरी। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं बूम। देखो, बूम फेज क्या होता है? कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में तो हर कोई उसको परचेज करता है। मान लीजिए एक बाइक का मैं एग्जांपल आपको दूंगा, स्प्लेंडर। ठीक है, स्प्लेंडर है, जैसी मार्केट में आई हर किसी को पसंद आई तो उसने सबने खरीदना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, सबने खरीद लिया तो उसके बाद में जो है उसकी सेल डिक्रीज होने लगी, तो एक आ गया रिसेशन। रिसेशन में बेसिकली क्या होगा कि बाइक कम बिक रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा क्योंकि सेल कम हो रही है इस वजह से। तो क्या होगा, लेबर भी कम हो जाएंगी, लेबर भी कम कर देगा ना वो, प्रोडक्शन जब कम हो रही है तो। ठीक है, और इस रिसेशन फेज को क्राइसिस स्टेज भी बोलते हैं। क्राइसिस इन द सेंस क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं उसके बाद में, तो यहाँ पे एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल डाउन है। फिर क्या हुआ कि आपने बाइक यूज़ करी 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाइक भी तो एक लोहा ही है, थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो रही है तो उसके बाद में आप फिर से एक नई बाइक खरीदेंगे। हो सकता है आप स्प्लेंडर ही खरीदें, हो सकता है आप हीरो मोटोकॉप भी खरीद सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी बाइक्स हैं। तो फिर क्या हुआ, ये आ गया डिप्रेशन फेज। डिप्रेशन फेज में क्या है कि बिल्कुल ही प्रोडक्शन जीरो पे आ गया है।
क्यों? क्योंकि मार्केट फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है, सबने जिसने बाइक खरीदनी खरीद चुका है, अभी बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। उसके बाद में क्या होता है, एक रिकवरी फेज आ जाती है। डिप्रेशन के बाद रिकवरी आएगी, क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल जैसे प्रोडक्शन भी ख़त्म हो चुका है और प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं मार्केट में। फिर से क्या होगा कि जो बाइक पहले परचेज हो चुकी है तो उसके बाद में वो ख़राब भी तो होगी, ख़त्म भी जो है वो आपने कबाड़ी में बेच दी, तो फिर आप दोबारा से नई परचेज करेंगे। तो ये एक सेंटेंस बोला जाता है कि रिकवरी हैज़ द जर्म्स ऑफ अगेन सॉरी डिप्रेशन हैज़ द जर्म्स ऑफ रिकवरी, मीन्स कि डिप्रेशन जैसे जैसे आया तो उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे कि आईटी सेक्टर में था, एक बार बिल्कुल रिसेशन आ गया था और फिर से अब देखो फिर से वो बढ़ने लग गया, तो वो फिर से बूम पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये 4 फेजेस आपने हमेशा ध्यान रखने हैं इसमें बिजनेस साइकिल में। पहले क्या होगा, बूम होगा, क्योंकि नई चीज़ आई है, हर कोई खरीदना पसंद करेगा। फिर रिसेशन आ जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि सेल कम हो चुकी है। फिर एकदम डिप्रेशन आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो लेबर भी कहाँ जाएगी, और सैचुरेटेड हो चुके हैं, जिसने बाइक खरीदनी थी हर कोई बाइक खरीद चुका होता है। फिर क्या होगा, रिकवरी फेज आएगा, मतलब अब दोबारा से ये साइकिल फिर से बूम पे जाने लग जाएगी क्योंकि दोबारा से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था इसमें चैप्टर में, और इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमी पे भी अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट फेज है, ये देखो 4 ही पूछ लिए इसने, बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन और रिकवरी। ये जो 4 स्टेजेस है ना, बूम के बाद रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, तो इसको आप सीक्वेंस वाइज भी याद कर लो। मे भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, एक ऑप्शन, फिर उसमें आगे पीछे कर देगा, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्रेशन फेज। डिप्रेशन में क्या हुआ था कि लेबर वगैरह भी, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर मैन और मटेरियल का करेंगे क्या, रॉ मटेरियल का आप क्या करोगे जब अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो। क्राइसिस किस फेज में आई थी आपकी, रिसेशन में आई थी, रिसेशन। ठीक है, यहाँ पे बुक में भी आप देख सकते हैं, ये लास्ट लाइन लिखी है, दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड एज क्राइसिस। तो ये रिसेशन फेज में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन बुक से ही बन रहे हैं, लेकिन वही है कि जिस टाइम पे पूछे जाते हैं तो उस टाइम पे आंसर आता नहीं है। लेट सम अप में देखें, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर्स। कई सालों में जो ऊपर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो वो साइकिल है। ठीक है, बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स द होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच पासिस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। जैसे कि हमने अभी देखा, पहले बूम पे था, माल बहुत लोगों ने खरीदा, उसके बाद में सेल कम होगी, इस तरह से का फेज आता ही है। तो बिजनेस साइकिल एक तरह की साइकिल चलती रहती है गोल गोल। अ बिजनेस साइकिल इज आइडेंटिफाइड एज अ सीक्वेंस ऑफ 4 फेजेस, रिकवरी, बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो ये इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे को पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि ये जैसे बुक के पीछे 4 या 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, तो ये जरूर हम याद कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।